सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर के अमन की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि अमन को यकीनी बनाने पर पंजाब पुलिस और दीगर इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में SCCLO का 20वां इजलास मुनक़िद हुआ। मुतल्लिक़ा अफसरान ने इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर को सूबा भर के अमन की सूरत हाल बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी। काबीना कमेटी ने सूबा पंजाब के 12 मुख्तलिफ इजला में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। और काबीना कमेटी ने 13 जनवरी से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी गई है। काबीना कमेटी ने जिला मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियों की तैनाती की तोसी कर दी है। और काबीना कमेटी बराए अमन ने डीसी खान के बॉर्डर से मुल्हिका चेक पोस्टों पर रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। और काबीना कमेटी ने 11 कैदियों की पे रोल पर रिहाई की भी मंजूरी भी दी है। चेयरमैन काबीना कमेटी व वज़ीर सिर्फ ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि पंजाब में अमन को यकीनी बनाने पर पंजाब पुलिस और दीगर इदारों की काविशें लायक तस्लीम है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। और पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन और ज़बरदस्त सियासी क़यादत में तेजी से तहक़ीक़ी मनासिर तय कर रहे हैं। रहीम याफ्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल इस्ताइश है। सेक्रेटरी महकमा दाखिला नूर अमीन महंगा, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला CTD और स्पेशल ब्रांच से अफसरान के इजलास में शिरकत हुई। जबकि पंजाब भर से कमिश्नर, RPOs, डिप्टी कमिश्नर और DPOs ने इंडिया लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। जी ठीक है बिलाल, शुक्रिया। सूबाई वज़ीर कानून सुहेब भट्ट ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उनका कहना है कि सियासतदान यही कोशिश करता है कि उस पर दरवाजे बंद ना हो। साथ बैठे देख लेते हैं कौन सी FIR जाली है। आज हम एक कदम बढ़ा रहे हैं, आप भी कदम बढ़ाएं। मज़ीद बताएंगे हमजा खुर्शीद। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर कानून सुहेब भट्ट ने पंजाब में भी पंजाब अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। आज ऐवान में तकरीर करते हुए सूबाई वज़ीर कानून सुहेब भट्ट का कहना था कि हमने एक कदम बढ़ाया है, आप भी एक कदम बढ़ाएं। और उनका कहना था कि जो जितनी भी जाली FIR जो कि अपोजिशन बार बार कहती है, आए मेरे साथ बैठे, मेरी टीम उनके साथ पूरी बैठेगी, उसके तमाम तक तफ्तीश जो है वो की जाएगी और उसका हल निकाला जाएगा। जबकि अपोजिशन की जानिब से इस कदम को जो है खुशाइन कहा गया है। जबकि जो सूबाई वज़ीर कानून है उन्होंने मुज़ाकरात की जो है वो ऑफर दिया अपोजिशन को, जिसको उन्होंने खुले हाथ से जो है वो एक्सेप्ट किया। जबकि जो वज़ीर कानून से बात है, उनका ये कहना है कि मैं अपनी टीम के साथ जो है वो आपके पास आऊंगा, आप वक्त का तयन कर लें और जगह का तयन कर लें। तमाम तर जितने भी केसेस जिनको जाली कहा जा रहा है उनकी इंक्वायरी की जाएगी और अगर पुलिस की तरफ से जो ज्यादती है उसकी भी बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी। मेरे दफ्तर के दरवाजे जो है वो हर वक्त अपोजिशन के लिए और हुकूमती अरकान के लिए खुले हुए हैं। जबकि सुहेब भट्ट का ये भी कहना था कि तमाम तर जितने भी मुखालफियत है वो हुक्मरानों ने आपस में खत्म करनी है। हुक्मरान के पास, सियासतदान के पास सिर्फ एक ही जो है वो कलम होता है कि अपने दरवाजे जो है वो किसी पर बंद न होने दे। जबकि हम आपस में बैठेंगे तो बातें निकलेंगी। जबकि सुहेब भट्ट ने मजीद कहा कि जो ये ऐवान है इससे इल्तिजा करता हूँ कि वक्त और जगह का तयन करे ताकि जो अपोजिशन है उनके मसाइल का जो है वो हल किया जा सके। जबकि सुहेब भट्ट का ये भी कहना था कि अगर कानून की किसी भी किस्म की ज्यादती होगी तो उसका जो है वो मैं जिम्मेदार होऊंगा। जबकि जब हम बैठेंगे तब कोई ना कोई हल निकल आएगा। जबकि जिसके वज़ीर कानून सुहेब भट्ट का ये भी कहना था कि जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद खान बख्शर, वो मेरे पास आए, तमाम तर जो इंक्वायरी है वो की जाएगी। जबकि स्क्रैच से शुरू किया जाता है, आइए बैठते हैं और बातचीत करते हैं। जबकि जो वज़ीर कानून सुहेब भट्ट है उनका ये भी मजीद कहना था कि जब हम बैठना शुरू होंगे तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का हल जो है वो किसी तरीके से निकल आएगा। लेकिन जब बातचीत जो है वो करना जरूरी है, आइए बैठते हैं और बातचीत करते हैं। इसी मामले को जो है वो अपोजिशन ने खुले हाथों से एक्सेप्ट किया। उनका ये कहना है कि जल्द ही कोई ना कोई फोरम बनाया जाएगा जिस पर बैठकर जो है जो जाली FIRs हैं उन पर बात की जाएगी और जो जाली FIRs हैं उनका जो है वो हिसाब किताब किया जाएगा। जबकि जो वज़ीर कानून से भट्ट है उनका कहना है कि आप जो आपकी शिकायत है FIRs के हवाले से वो आप लेकर मेरे पास आए, मैं मुकम्मल उसकी इंक्वायरी करूंगा। अगर अब चाहे वो अगर मौजूद नहीं रहे तो उनको जो है वो खारिज किया जाएगा और जो अफसरान है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जबकि मलिक सुहेब भट्ट का ये भी कहना था कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, जब तक हम बैठ के आपस में बातें नहीं करेंगे, जी तब तक जो है ठीक वो है हमजा, शुक्रिया आपका।
PHA ने सरकारी इदारों के सामने घुटने टेक दिए हैं। PHA इंतजामिया सरकारी इदारों से इश्तिहारी मुहिम के मद में फीसें लेने में नाकाम है। गुज़श्ता 3 माह में PHA इंतजामिया किसी भी सरकारी इदारों से फीस वसूल ना की जा सकी। हुकूमती इदारों की जानिब से PHA की मंजूरी के बगैर इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है। दिसंबर 2022 में सरकार के मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाने के लिए फीस मुकर्रर की गई थी। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। अब हुकूमत ने इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए और रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुख्तलिफ फीसों की मंजूरी दी, मगर एक सरकारी इदारे ने दूसरे सरकारी इदारे को ही माली तौर पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। PHA ने सरकारी इदारों के सामने घुटने टेक दिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सरकारी इदारों से इश्तिहारी मुहिम की मद में फीसें लेने में नाकाम है। दिसंबर 2022 में सरकारी इदारों की मुफ्त इश्तिहारी मुहिम को खत्म करते हुए फीस मुकर्रर कर दी गई थी। PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पॉन्सर और नॉन स्पॉन्सर इश्तिहारी मुहिम के लिए फीसें मुकर्रर की, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फीसें आयद करने की मंजूरी देते हुए मुख्तलिफ सड़कों की कैटेगरी भी वज़ा कर दी, मगर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इंतजामिया ताहाल सरकारी इदारों से फीसें लेने में नाकाम है। हुकूमती इदारों की जानिब से PHA की मंजूरी के बगैर इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ शाहराओं पर इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें LDA महकमा सेहत, महकमा एक्साइज की जानिब से बगैर मंजूरी इश्तिहारी मुहिम चलाई गई। PHA इंतजामिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसलों पर अमल दरामद ना कर सकी, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। ज़राए ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल में PHA इंतजामिया ने किसी भी सरकारी इदारे से इश्तिहारी मुहिम की मद में कोई फीस वसूल नहीं की। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया। शहर में शाम गई धुंध पड़ना शुरू हो गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर हद निगाह 600 किलोमीटर से कभी कम रह गई है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 9 जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कल रात हल्की बारिश भी हो सकती है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली। जी अली, बताइएगा। जी, शहर लाहौर का मौसम आज सर्द और खुश्क भी है और सर्दी की शिद्दत में आज शाम से इजाफा हो चुका है। जैसे सूरज गुरूब हुआ है, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़नी शुरू हो चुकी है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। कुछ नारोवाल के इलाके में शदीद धुंध पड़ी, हद निगाह मुतासर हुई। इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह जो 600 मीटर से कम रह चुकी है और मजीद कहा जा रहा है अगले 1-2 घंटे के अंदर वो 100 मीटर भी आ जाएगी और परवाजें जो सी हैं जिनमें कैट आई-3 सिस्टम नस्ब नहीं होगा वो लैंड नहीं कर पाएंगी, वही त्यारे लैंड कर पाएंगे जिनमें जदीद सिस्टम नस्ब किया गया। और रही बात मोटरवे की, तो मोटरवे लाहौर से शुखपुरा कहा जा रहा है धुंध शुरू हो चुकी है, जिसमें खानका डोगरा के इलाका, इसी तरह फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे धुंध शुरू हो चुकी है। सक्कर मुल्तान मोटरवे धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है और वो कुछ लम्हात के बाद कहा जा रहा है कि वो भी बंद हो जाएंगी। इसी तरह अगर बात की जाए GT रोड मुल्तान ठोकर न्याज बेग स्टूवर्ट जोन सा मुल्तान तक, साहिवाल उकाड़ा पत्तों की खानेवाल तक शदीद धुंध पड़ रही है। लाहौर से GT रोड रावलपिंडी जोन सा है वो भी शदीद धुंध की लपेट में आना शुरू हो गए। शादरा से आगे इलाके जितने भी हैं इसमें कामों की मरीद के वजीराबाद, गुजरावाला, गुजरात, झेलम, खारियां, गुजर खां तक कहा जा रहा है कि शदीद धुंध पड़ रही है। लाहौर में हवा का नमी का जो तनासिब है वो तकरीबन 80 से 85% रिकॉर्ड किया गया, जो रात के 100% से बढ़ जाएगा। आज ठंड की शिद्दत में तेजी रहेगी और हवा चलने की वजह से शिमाली इलाका जात में जो बर्फ पड़ी उसकी वजह से लाहौर समेत मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। जी ठीक है अली, शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि शहर में शाम की धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर हद निगाह 600 मीटर से भी कम रह गई है। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने नेशन मेंस और वुमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइकिलिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत। चैंपियनशिप के पहले रोज के फातिहीन को डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने मेडल्स पहनाए हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद उसामा। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने नेशनल मेंस और वुमेन साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया है। वैल्यू रोड नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइकिलिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब में डीजी स्पोर्ट्स पंजाब भी शरीक हुए और इस मौका पर साइकिलिंग फेडरेशन ने मुअज्जम खान क्लेर और पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन से इजली सदर ख्वाजा शरीक हुए और डीजी स्पोर्ट ने खिजर अफजाल चौधरी ने नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप को बाकायदा ओपन किया। डीजी स्पोर्ट ने जो इफ्तिताही रोज के मुकाबले देखे और चैंपियनशिप के पहले रोज फातिहीन को डीजी स्पोर्ट पंजाब ने मेडल्स भी पहनाए। जी ठीक है उसामा, शुक्रिया।
दाता दरबार और गोवाल मंडी पुलिस की कार्रवाई मफरूर 2 इश्तिहारी गिरफ्तार मुलजमान आसिम और असगर को मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रूपोश इश्तिहारियों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मज़ीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। बिल्कुल, दरबार और गवर्नरी पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया है। दरबार पुलिस ने इलाके में खतरनाक फायरिंग से खौफ और आस फैलाने वाले इश्तिहारी आसम को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गवाल मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मफरूर इश्तिहारी असगर को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट इश्तिहारी पुलिस का यह दावा है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस वजह से पुलिस का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। तफ्तीश के बाद इनका मुकम्मल चालान तैयार करके अदालत में भिजवाया जाएगा और मुलजमान को अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया। जेलों में कैदियों के लिए अहम इकदाम। बड़ी जेलों में मुलाकातों को कैदियों के शेड तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला है। कोट लखपत जेल के कैदियों के लिए 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम की जाएंगी। जेलों में कैदियों और मुलाकातियों की सहूलत के लिए अहम इकदाम। बड़ी जेलों में मुलाकातियों को कैदियों के शेड तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। कोट लखपत जेल के कैदियों के लिए 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम की जाएंगी। नारोवाल जेल के लिए भी 1 इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी जाएगी। जेल हुकाम के मुताबिक 15 सवारियों की गुंजाइश वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां सुबह से मुलाकात के इख्तिताम तक मुतहरिक रहेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से रेट्स हासिल कर लिए गए। जेलों में मुलाकात के लिए आने वाले बुजुर्ग अफराद और बच्चों को शदीद गर्मी में मेन गेट से कैदियों के शेड तक पहुंचाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से उन्हें सहूलत मिलेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन का 3000 असातिज़ा को सिस्टम से फारिग करने का फैसला। रिटायरमेंट की उम्र को मज़ीद कम कर दिया गया। असातिज़ा 50 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने उसातिज़ा की जल्द रिटायरमेंट के हवाले से पॉलिसी तैयार कर ली। उसातिज़ा की रिटायरमेंट की उम्र मजीद कम करने का फैसला किया गया है। मैट्रिक तक तालीम वाले उसातिज़ा को तरजीही बुनियादों पर रिटायर किया जाएगा। 50 साल उम्र वाले उसातिज़ा को रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 50 साल उम्र वाले उसातिज़ा का डाटा तलब कर लिया। रिटायरमेंट पॉलिसी में तब्दीली के लिए चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया गया है। मौजूदा पॉलिसी के तहत 55 साल या इससे ज्यादा उम्र के उसातिज़ा प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज से भी उसातिज़ा का डाटा तलब कर लिया। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। टोकन टैक्स की मद में करोड़ों रुपए की वसूली। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन। हजारों की तादाद में गैर नमूना नंबर प्लेट जब्त कर ली गई। 9वें रोज फील्ड ऑपरेशन के दौरान 10,000 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का फील्ड ऑपरेशन सेक्रेटरी मसूद मुख्तार और डीजी उमर शेर चट्ठा फील्ड ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर रजिस्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। टोकन टैक्स की मद में करोड़ों रुपए की वसूली। हजारों की तादाद में गैर नमूना नंबर प्लेट्स जब्त कर ली गई। फील्ड ऑपरेशन के 9वें रोज नाकों पर 10,355 गाड़ियों की चेकिंग की गई। 310 गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और 548 जैली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां रोकी गयी। टोकन टैक्स ना दहंदगान से 1,25,03,759 रुपए वसूल किए गए। डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन उमर शेर चट्ठा ने कहा है कि अगले मरहले में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की बंदिश अमल में लाई जाएगी। टोकन टैक्स की अदायगी में मजीद ताखीर पर जुर्मानों में इजाफा किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।